जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं, तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। और भाई, आप लोगों को मालूम है कि मैंने कल बताया था स्टेट्स के कैपिटल्स और राज्यों की राजधानी और राज्य के एक क्लास लेने के बाद मैंने कल आपको बता दिया था कि मैं आपको जो है भाई बायोलॉजी की क्लास देने वाला हूँ, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी अक्सर आपको तंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज जो है पहली क्लास है भाई। क्या है? पहली क्लास है आप लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ शुरुआत से ही स्टार्टिंग यदि अच्छी होगी, ठीक है, तो डी एंड भी अच्छा ही होगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से आ जाइए भाई, फटाक से जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बायोलॉजी जीव विज्ञान साइंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों को मालूम है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अमाशय। अमाशय। तो प्यार साथियों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बहुत बढ़िया। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो समय समाप्त। बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रिलैक्सिन नामक स्राव, हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है भाई, रिलैक्सिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, हाइपोथैलेसम, थैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में जो है तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा पैरामीशियम, ये आपने सुना होगा नाम। ठीक है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताए भाई। कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, देखो मैं आपको बताऊं, पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म करा देता हूं। प्यारे साथियों, जितने भी मेरे भाई, जितने मेरी बहनें, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं या क्लास को बाद में लेते हैं,
एक तो मैं बता दूं, देखो थोड़ा सा मुझसे बायोलॉजी थोड़ी कम आती है, क्योंकि कराने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी बात, हमारे साथ ही जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल एकदम मस्त A1 क्वालिटी के जो पर्सन है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सहयोग करते हैं, आपको दिल से सैल्यूट है। तो आप जो गलती है या जो मिस्टेक है वो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, यदि कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारा भी जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हट कर बैठ जाएंगे, नहीं यही अच्छा, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें भाई, ठीक है। आपका अपना चैनल है, आपका अपना विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, जो आपने ही दिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा, ठीक है ना। तो जल्दी से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, पेप्सिन, टेरेप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रेप्सिन। तो जल्दी से देखिए, सारे के सारे एंजाइम ही हैं, पर लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है, टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा थोड़ा छोड़ता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और तथा छोड़ता है, वह है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो इसमें हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। मनुष्य जो है इसके द्वारा ही सांस ग्रहण करता है, श्वास जो है ग्रहण करता है और छोड़ता है। श्वासोच्छ्वास के द्वारा सांस ग्रहण करता है और सांस छोड़ता है, ठीक है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उत्पादन करती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा कोशिका जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय उपयोग करती है, ठीक है, ग्लूकोज। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक एक पार्ट जो है बायोलॉजी इसलिए करानी पड़ रही है क्योंकि जीवन जो है इसी पर आधारित है, जीवन की घटनाएं जो है कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ हम बताकर चलेंगे। तो जल्दी से देखिए, समय समाप्त। तो प्यार साथियों, विसरण हो जाएगा। किस अभिक्रिया के द्वारा जो है, विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है, विसरण विधि के, ठीक है, विसरण के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिमिति क्या होती है? परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, विघटन। विघटन, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? एक बार फिर से, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है, तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या है, सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, सुक्रोज।
खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो वह है सुक्रोज। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कि बीपी जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, वो आप लोगों को बताना है। रोजाना चेक करवाते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो कितना होना चाहिए या कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो ठीक ठाक मनुष्य है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, स्वस्थ है वो, तो उसका बीपी कितना होना चाहिए वो आप लोगों को बताना है। रक्तचाप कहते हैं 60, 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 120 से 80 के बीच होना चाहिए, 120 से ऊपर नहीं और 80 से कम नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मनुष्य के मांस मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। पियामीटर, पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नवायड। तो जल्दी से बताएं फटाक से, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? जो मनुष्य का जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, उसके सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपकी बॉडी में एक छोटा सा मस्तिष्क भी है, तो उसमें जो है बाहरी झिल्ली जो होती है वो समय समाप्त ड्यूरामीटर होती है। सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। जल्दी से बताए भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। धरणेन्द्रिय पाली, धरणान्द्रिय पाली, ये हो जाएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है धरणेन्द्रिय पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। सेरिबेलम, सेरिबेलम, और भाई हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम, स्पाइनल कोड। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा भाई सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है वो है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। खून में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है कौन नियंत्रित करता है वो आप लोगों को बताना है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, इंसुलिन के कारण। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। शुगर है ना, जो जो बच्चों शुगर जिसके ज़्यादा होती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं फिर। ठीक है, ये शुगर हो जाता है, तो आपको पता ही है बिल्कुल। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है
ऑक्सीजनन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन्स। ऑक्सीजनन क्या है भाई? वो हो जाएगा एंजाइम। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जल्दी से बताइए भाई। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सभी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया। समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मृतजीवी, ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कई बार पूछा गया वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। यदि वायुमंडल में उससे ज़्यादा हो जाता है तो वायु मतलब कि दूषित हो जाती है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है आप लोगों को बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य तो होनी चाहिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हुई तब भी दिक्कत है, इससे कम हुई तो तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%, ठीक है। ये बायोलॉजी की क्लास है भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे तो जिसमें से आपको ये बताना है लास्ट में कि कितने % आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने स्किप किए। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि या कोई एरर हो जाता है तो मुझके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई।